बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी स्टार्ट के इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। अब डायबिटीज़ दो तरह की है, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इन दोनों की वजह से अल्टीमेटली हमारे पास क्या है कि इंसुलिन या कम है या इंसुलिन फंक्शन नहीं कर रही, हाइपरग्लाइसीमिया है इन अदर केसेस। अब ऐसा क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 के अंदर इनिशियली कंपनसेशन के लिए इंसुलिन सेक्रीशन बढ़ती है, लेकिन ओवर टाइम वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास क्या होता है, अब इंसुलिन है तो सही बॉडी के अंदर, लेकिन इंसुलिन जब काम नहीं कर रही या फिर इंसुलिन ही है ही नहीं, ठीक है, अल्टीमेटली तो दोनों के अंदर क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अंदर इंसुलिन नहीं होती। अब इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन क्या ऐसा होगा कि बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आई। इंसुलिन का एक काम मैंने आपको बताया था, फ्री फैटी एसिड्स की, फ्री फैटी एसिड को कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर या फ्री फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना। दूसरा था कि ग्लूकोज से सारा कुछ बनाना, ग्लूकोज से फैट्स बनाना, ग्लूकोज से प्रोटीन्स बनाना, ठीक है, ये सारा काम था। एक और काम इंसुलिन का होता है, इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ग्लूकागॉन जो कि ऑपोजिट हार्मोन है, या एपिनेफ्रीन, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन, जो कि सारे के सारे क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, ये सारे क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। इन सब को इनहिबिट करना भी इंसुलिन का एक मेजर फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन वगैरह सारे के सारे क्या होंगे, अनअपोजिटली स्टिमुलेटेड हुए होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ये होगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्यों ग्लूकोज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रीन, ग्लूकागॉन है, ये कराते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज डिस्ट्रॉय होंगे। ऑब्वियसली बात है, ये किससे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी सोर्स से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना। तो ये अनअपोज्ड है। अब ये क्या करेंगे, फैट को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, प्रोटीन्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से भी ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है बॉडी के अंदर, ठीक है। और क्यों हो रही है, क्योंकि ये इनका अनअपोज्ड एक्शन है और ये सारे क्या कर रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्रोटीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब मसल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करा रहे हैं। अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन डिस्ट्रॉय होंगे, अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होंगे, फैट्स डिस्ट्रॉय होंगे, ग्लिसरॉल ज़्यादा होंगे, फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये सारे क्या करेंगे, मसल मास कम होगा बॉडी का, तो वेट लॉस होगा पेशेंट के अंदर। सेकेंडली क्या करेंगे कि अब ये सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले पाथवे किधर हो रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे किधर हो रहा है, लिवर के अंदर, तो हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा, लिवर से बन के ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये इनिशियल बात हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर जा रहा है। अब नॉर्मली तो ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो जब ज़्यादा होता है तो स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यूज उसको अपटेक कर लेते हैं GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। अब वो भी नहीं हो रहा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है। इंसुलिन मीडिएटेड ही होते हैं ना, यंग इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वट एवर, इंसुलिन वाला फंक्शन नहीं हो रहा, मतलब ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, वो बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर वो जो ग्लूकोज आया हुआ है ब्लड के अंदर उसको नहीं ले रहे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो अब क्या होगा, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्लड में है, ब्लड किधर जाता है फिल्टर होने के लिए, किडनी की तरफ, ठीक है। अब किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जो होगा वो फिल्टर होगा बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। अब ग्लूकोज ने कहाँ से एब्जॉर्ब होना होता है, रीनल में आपने पढ़ा है फिजियो में, ठीक है, कि ये बोमेन कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह होती हैं। तो जो ग्लूकोज यहाँ से फिल्टर होकर आता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब किडनी कोशिश करेगा कि किसी हद तक ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया जा सके, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फिर किधर जाना शुरू कर देगा, यूरिन के अंदर। अब ग्लूकोज आपको पता है कि एक्टिवली ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, मतलब ये वाटर को अपनी तरफ पुल करता है। अब देखेंगे ये यूरिन के लिए ल्यूमेन है, ल्यूमेन के अंदर ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा होगा तो ये सेल्स से, जो किडनी के सेल्स हैं, उनसे वाटर को इंपोर्ट करने शुरू कर देगा। अब यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी, ठीक है। तो दूसरी बात, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, उसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई। पॉलीयूरिया हुआ तो बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। जब वाटर लॉस होगा बॉडी से तो वाटर कम हो जाएगा, वाटर बॉडी में कम होगा तो डिहाइड्रेशन होगी, वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट जो होगा वो कम पंप करेगा, ठीक है। हार्ट कम ब्लड पंप कर रहा है तो वो रीनल टिश्यूज़ तक कम पहुंचेगा ब्लड। अब जब ब्लड कम पहुंचेगा तो क्या होगा, एक तो ब्लड कम पहुंचने की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम रिलीज होगा, मतलब रेनिन रिलीज होगी, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि ग्लूकोज भी कम पहुंचने शुरू हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज अब जब कम पहुंचेगा
तो ग्लूकोज फिल्टर भी कम होगा, ठीक है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा। इस बात की समझ आई आपको? पहले क्या हो रहा था कि ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था, वो गया था बोमेन कैप्सूल के पास कि इसे फिल्टर करके रीअब्जॉर्ब करो, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो यूरिन की फॉर्म में बाहर चला गया, ठीक है, ओके। लेकिन यूरिन की फॉर्म में जब वो बाहर गया तो साथ में वो अपने साथ वाटर को भी ले गया, ठीक है। अब बॉडी में वाटर कम हो गया, वाटर कम हुआ तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से जो ग्लूकोज बाकी ब्लड में है वो रीनल टिश्यूज़ तक भी कम पहुंचेगा, ठीक है। अब रीनल से भी फिल्टर नहीं हो रहा, वैसे भी अब पहुंच भी कम रहा है, तो किधर रह रहा है वो? ब्लड के अंदर रह रहा है। ब्लड के अंदर क्या होगा फिर? ये क्या कराएगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये भी क्या कराएगा? हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा, ठीक है, ओके। अब जब ये हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है तो फिर इसके साथ क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी, मेन बात। वाटर कम हुआ बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन हुई तो हाइपरोस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब क्या होगा? वाटर कम है और सॉल्ट्स ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, अब ब्लड के अंदर, तो क्या होगा? हमारे थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, वो थ्रस्ट सेंटर्स क्या करेंगे? हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, तो पोलीडिप्सिया हो जाएगा। तो आपको अभी तक समझ आ गया? वेट लॉस हुआ था तो उसकी वजह से भूख ज़्यादा लगेगी पेशेंट को, ठीक है। पोलीफेगिया, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया, ये 3 ट्राइएड होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गए हैं कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ये मेन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक और काम होता है, देखें, लिवर के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। लिवर के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक काम तो ये हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि फ्री फैटी एसिड्स भी किसका काम होता है? इंसुलिन का काम होता है फ्री फैटी एसिड्स को भी तोड़ना, ठीक है। फ्री फैटी एसिड्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना या उनको जाके स्टोर करवाना। अब फ्री फैटी एसिड्स भी बहुत ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज से तो एनर्जी आ नहीं रही, ठीक है। तो कंपनसेटरी तौर पर फैटी एसिड्स जो होते हैं जिनकी ब्रेक डाउन हो रही है, फैटी एसिड्स कहाँ से बन रहे हैं? मेन क्वेश्चन पहले ये पैदा होता है कि फैटी एसिड्स कहाँ से है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्लूकागॉन जो है उसका फंक्शन अनअपोज्ड है, ठीक है। ग्लूकागॉन का, एपिनेफ्रीन का और साथ में ग्रोथ हार्मोन का, ये किसको तोड़ रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं लिपिड्स को, ठीक है। लिपिड्स को ही तोड़ रहे हैं ना, जिससे ग्लूकोन्यूजेनेसिस करा रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये सारे फ्री फैटी एसिड्स, जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, ये आते हैं लिवर के पास, ठीक है। लिवर इन्हें करता है ऑक्सीडाइज करके इनसे बनाना शुरू कर देता है कीटोन बॉडीज़। अब क्या होगा? कीटो एसिडोसिस होगा। क्या होगा? कीटो एसिडोसिस। कीटोन यूरिया, कीटोन, मतलब पहले क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं, इतनी ज़्यादा बनती हैं कि जितने पेरीफ्री में ब्रेन वगैरह या बाकी टिश्यूज़ यूज़ कर सकें उससे बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो कीटोन बॉडीज़ किधर जाएंगी? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो कीटोनीमिया हो जाएगा, कीटोन यूरिया होगा। साथ में डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिप्लीशन। जब ये दोनों चीज़ें होंगी, कीटोन यूरिया हो रहा है, कीटोनीमिया हो रहा है और साथ में वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई है, तो कीटोन बॉडीज़ हमेशा रहेंगी ही सही बॉडी के अंदर। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली एसिड्स होते हैं, कीटोन बॉडीज़ एसिड होती हैं, एसिडिक होती हैं। तो ये क्या करा देंगी? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देंगी, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया। आई होप सो कि मैंने आपको पूरी फिजियोलॉजी के साथ सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप बेसिक सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर थे, ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर थे, डायबिटीज़, ओबेसिटी वगैरह, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं। 2 मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेकंड बीटा डिसफंक्शनिंग। उसकी वजह से आप लिख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या करा देते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। कैसे कराते हैं, क्यों होते हैं ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली पीछे एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, पेशेंट को फटीग होगी, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकोज यूरिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर इंक्रीज कैटाबोलिज्म होगी। इंक्रीज कैटाबोलिज्म की होगी? ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रीन, उनका अनअपोज्ड एक्शन होगा, इंक्रीज कैटाबोलिज्म होगी, तो पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा ना, वेट लॉस होगा पेशेंट को, लिपोलाइसिस बहुत ज़्यादा होगी इन्हीं की वजह से, ग्लूकागॉन के अनअपोज्ड एक्शन की वजह से लिपोलाइसिस ज़्यादा होगी तो फ्री फैटी एसिड ज़्यादा बनेंगे, वो जाएंगे लिवर के पास ऑक्सीडेशन के लिए। लिवर जो होगा उनको ऑक्सीडाइज करेगा किन के अंदर? कीटोन बॉडीज़ के अंदर। कीटोन बॉडीज़ जब इतनी ज़्यादा बनेगी कि वो यूज़ से ज़्यादा बन रही है तो बॉडी के अंदर रहेंगी तो वो कीटोएसिडोसिस करा देंगी, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है? बॉडी के अंदर डिक्रीज एनाबोलिज्म
ऑब्वियसली बात है, इंसुलिन का काम होता है एनाबॉलिज्म कराना, लिपिड्स बनाना, प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस तो हो रही है, क्योंकि वो सारे जो टूट रहे हैं सब्सटेंसेस वो ऑस्मोटिकली एक्टिव हैं, बॉडी से अपने साथ वाटर को पुल करके यूरिन के थ्रू ले जाएंगे। पोलीयूरिया होगा वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से, सॉरी वाटर ज़्यादा लॉस होने की वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगी तो ऑस्मोटिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, प्यास ज़्यादा लगवाएंगे, पोलीडिप्सिया हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट भी तो लूज़ हो रहे हैं, देखिए वाटर लूज़ होगा तो साथ में हमारे पास क्या होगा, सोडियम भी लूज़ होगा और पोटाशियम जो है उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक्यूमुलेशन होगी, इसी तरह हमारे पास H पॉजिटिव आइंस की भी एक्यूमुलेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स आते हैं जैसे टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ठीक है। और ब्लड कम होने की वजह से, वो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से, ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा तो हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से शॉक हो सकता है, पेशेंट डायबिटिक कोमा में जा सकता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो आप सिंपल तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ऑल राइट। मैंने आपको ज़रा पैथोफिजियोलॉजी ज़्यादा डिटेल में समझाई है, होपफुली आपको वो भी समझ आई होगी, ठीक है।